गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग उन तमाम बच्चों को जो आरआरबी क्लरिकल के फर्स्ट फेज को यानी कि पीटी क्वालिफाई किए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 24 को आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी देता हूं, उसको ध्यान रखें क्योंकि अब आपका मेंस में सफल होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पीटी पास करने से नहीं होगा और इसके लिए तो आप तो तैयारी में लग गए होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और 2-3 बातों का आप ध्यान रखें। मेंस के एग्ज़ाम के लिए डेली कम से कम 2 सेट बनाएं मेंस का, प्रीवियस एग्ज़ाम्स का। अगर आप समय के साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, कम से कम 2 सेट, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एनएससी ऑनलाइन क्लास में आप बहुत से वीडियो देख सकते हैं और ख़ास करके हमारा जो बुक है एनएससी का क्वांट का बुक, उसका आप मॉडरेट का पोर्शन और ख़ास करके एडवांस का पोर्शन, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन मॉडरेट के हाफ के बाद और एडवांस का क्वेश्चन आएगा आपके मेंस के एग्ज़ाम में। और रीजनिंग की जहाँ तक बात है तो आपको पता है कि रीजनिंग में पजल का क्वेश्चन ज़्यादा आता है मेंस में। तो पजल के लिए आप हमारे एनएससी के रीजनिंग के बुक को ज़रूर देखें, जो कि आप एनएससी के ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। प्यारे बच्चों, इसका हेल्प लेके आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें। विश यू ऑल द बेस्ट। ये हो गई आपकी मैथ्स की तैयारी और ये हो गई आपकी रीजनिंग की तैयारी। अब आप जो इंग्लिश से एग्ज़ाम दे रहा है वर्षन से, या जो हिंदी वर्षन से एग्ज़ाम दे रहा है, इंग्लिश का भी 1-2 सेट रोज़ बनाते रहें और हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी का सेट बनाते रहें। हिंदी को भी आसान नहीं समझना है क्योंकि यहाँ आपको स्कोर लाना है। और यदि हिंदी में आपका बहुत स्कोर कम आ रहा है तो आप इंग्लिश का सेट ट्राई कर सकते हैं, और जिनका इंग्लिश वाले सेट में स्कोर कम आ रहा है वो हिंदी का सेट ट्राई कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान दे देंगे। और रही बात कंपटीशन का मेंस में सिलेक्शन की, जिसका जीके स्ट्रांग रहता है बच्चों, वो ज़रूर क्वालिफाई करता है। और इसके लिए आपके लिए बहुत छोटी सी स्ट्रेटजी है कि आप सुबह 6 से लेकर 6:30 बजे तक एनएससी ऑनलाइन क्लास है, पूजा मैम का जीके का क्लास जरूर करें। वहाँ से बहुत सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और साथ ही साथ एनएससी विजन को देख लें, और यदि आपने अपना नोट्स तैयार किया है पेपर पढ़कर, न्यूज़ सुनकर, उसको भी देखें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। एक बात और है, एग्ज़ाम के समय किसी भी तरह का एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रेशर नहीं लेना है। जो सहेगा वही आगे बढ़ेगा, हमेशा याद रखना है। तो जो प्रेशर को सह लेगा वो एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होगा। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है। और मेरा एक डायलॉग हमेशा याद रखना है, यदि एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं बने तो क्या करना है, हमेशा मुस्कुराना है, खुश हो जाना है। इतना पढ़ने के बाद अगर हमसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा। इसका मतलब है आगे क्वेश्चन हमको आसान मिलने वाला है और हमारी सफलता सुनिश्चित होगी। थैंक यू।